बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित, उनको भी इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की एग्ज़ाम 2026 के लिए देखिए बिहार की जनगणना 2011 यानी कि बिहार सेंसस 2011 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, साथ ही साथ पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित बीपीएससी एईडीओ में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको जब कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी कि बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के दृष्टिकोण से पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसी सेशन में हम लोग बीपीएससी के द्वारा बिहार की जनगणना 2011 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए, 1911 की जो जनगणना हुई थी यानी कि 1911 की जनगणना तक जो है ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत होती रही थी। ठीक है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि 1912 में बिहार जो है बंगाल से पृथक होता है और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित रहता है। ठीक है, फिर जनगणना होती है 1921 में, 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो 1921 की जनगणना जो है उस समय बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे यानी कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत हुई थी। फिर 1931 वाली जनगणना जो है ना, ये भी बिहार और उड़ीसा की संयुक्त प्रांत के लिए हुई थी क्योंकि बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। और आपको याद होगा कि 1936 में जो है, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। फिर 1931 के बाद 1941 वाली जनगणना होती है और ये जनगणना बिहार के लिए भी अलग होती है और उड़ीसा के लिए भी अलग होती है। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। और फिर जनगणना होती है 2001 में। 2001 वाली जो जनगणना थी ये बिहार के लिए अलग होती है और झारखंड के लिए भी अलग होती है। तो कम से कम आप पहले इतना पॉइंट ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार बिहार एक दृष्टि में। क्लियर। चलिए अब देखिएगा कि बिहार का क्षेत्रफल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए, जो भी हम बात करेंगे इस सेशन में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए तो आपको याद हो गया, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा जनसंख्या पूछा जाता है। बिहार राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो आपको याद रखना है 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है ये कितना है, 5,42,78,157 और महिला जनसंख्या जो है ये आपका है कितना, 4,98,21,295। ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है ना, ये कुल जनसंख्या का कितना है, तो यह आपका जो है 88.7% है। 9,23,41,436 है ग्रामीण जनसंख्या, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है, 88.7% है। ये सब आंकड़े बड़ा महत्वपूर्ण हैं। और नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 11.3% है। ठीक है, 1,17,58,016, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है, 11.3% है। क्लियर। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर
दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर यानी कि 2001 और 2011 के अंतराल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दशकीय वृद्धि दर जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका कितना है, तो 25.4% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और दशकीय वृद्धि दर जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना रही है, तो 24.3%, और दशकीय वृद्धि दर जो है ये नगरीय क्षेत्र में रही है 35.4%। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला आंकड़ा, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा जनघनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं पॉइंट करा रहा हूँ ना, मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको करा रहा हूँ। चलिए तो देखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस जनघनत्व में वृद्धि कितना हुई है, दशकीय वृद्धि, तो ये 225 हुई है। ठीक है, 2001 और 2011 के अंतराल में 225। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें शिशु जनसंख्या यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो शिशु जनसंख्या भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए साक्षरता दर बड़ा इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का तो 61.8% है। VVI है, इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये तीनों पॉइंट ये मोस्ट VVI हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात कितना है, 918 है। अच्छा इसमें पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात, एक शिशु लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 935 है शिशु लिंगानुपात, और केवल लिंगानुपात जब पूछेगा तो 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है और लिंगानुपात 918 है, इसको मिक्स मत करिएगा। प्रश्न जब हम करेंगे तो ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लिंगानुपात वाली बात करते हैं जो 918 है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इसमें ग्रामीण में लिंगानुपात कितना है, तो 931 और नगरीय में कितना है, तो 895। ये भी ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए। अब शिशु लिंगानुपात 935 है, ग्रामीण में 938 है और नगरीय में 912 है। ध्यान रहेगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करते चलता हूँ। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इधर देखिए, और इधर है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है और फिर गया है। तो ये टॉप 5 जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। यहाँ पर आप जनसंख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार तो है बीपीएससी ने पूछ लिया था कि गया का जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बताइए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, बट ये रेयर केस में होगा। आपको सिर्फ याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो न्यूनतम शेखपुरा का है, उसके बाद देखिए शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। अब प्रश्न ये बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ये टॉप आप कम से कम जरूर याद रखिए। मैं तो कहूँगा कि ये 5 आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला। तो सर्वाधिक साक्षरता, मैंने साक्षरता के बारे में अभी बताया है कि बिहार की साक्षरता 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। अब इसमें देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो गया, ये टॉप 5 यहाँ पर जिले हैं। ठीक है, रोहतास का साक्षरता दर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है बिहार का, 51.1% इसका है। ठीक है, 5 याद रख लीजिए, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, और न्यूनतम में टॉप पर पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। ये हो गया सर्वाधिक साक्षरता दर वाला और न्यूनतम साक्षरता दर वाला। और इसमें भी अब क्या है ना कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। फिर यहाँ देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर। सर्वाधिक में रोहतास,
न्यूनतम में पूर्णिया। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी रोहतास है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भी रोहतास अग्रणी है। अब देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया है और ओवरऑल साक्षरता में भी न्यूनतम पूर्णिया ही है और न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा है। बस इतना चेंज कर लीजिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा है। ठीक है, बाकी आप टॉप देख सकते हैं, टॉप 5 आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर का है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम कैमूर का है जो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर टॉप 5 हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बिहार का जो है ये आपका शिवहर है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम जनघनत्व जो है ये आपका कैमूर का है 488। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात, तो लिंगानुपात के बारे में अभी मैंने बताया था ना कि लिंगानुपात कितना है 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है कितना 1021, जो बिहार का जो लिंगानुपात है ना उससे भी अधिक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876 है वहाँ पर। ठीक है, बाकी उसके बाद गोपालगंज के बाद सिवान है 988, सारण है, किशनगंज है, नवादा है, फिर यहाँ पर देखिए न्यूनतम जो है ये मुंगेर का है, फिर मुंगेर के बाद भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। ठीक है, अब आइए अब यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर दूँ ताकि और आपको क्लियर दिखाई दे, दिख रहा है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है ये गया का है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या शिवहर का है। एटलीस्ट आप टॉप वाला याद रखिए, इसमें टॉप वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में, जनसंख्या में तो गया आगे हो गया, लेकिन प्रतिशत में अगर बात करते हैं तो इसमें भी गया आगे है और इसमें किशनगंज है अनुसूचित न्यूनतम जो है जाति प्रतिशतता वाला जिला में। क्लियर हो रहा है? चलिए एक बार और देख लीजिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया, दोनों में गया टॉप पर है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला शिवहर और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में किशनगंज। क्लियर, अब अनुसूचित जनजाति की देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिम चंपारण है और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी पश्चिम चंपारण है। ठीक है, कटिहार दूसरे नंबर पर है प्रतिशत में बात करते हैं तो, और जनसंख्या में भी कटिहार दूसरे नंबर पर है, याद रख लीजिएगा आप। क्लियर ना? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत यानी कि न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला पटना और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला समस्तीपुर। तो इसमें से आप टॉप ही याद रखिएगा। तो इतना मैंने आपको फैक्ट्स बताया है ना, प्रश्न यहीं से बनेंगे, ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ यहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए अब हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में बिहार की जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है उनको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बिहार की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। आपको याद होगा कि तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। ठीक है ना? और आपको याद होगा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार का स्थान आता है। बिहार की जनसंख्या मैंने आपको बताया था 10,40,99,452। बिहार का क्षेत्रफल 94,193
वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। देखिए फिर ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन सा है ये। तो फ्रेंड्स ये आपका बिहार है। क्लियर, कौन सा है, तो ये आपका बिहार है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। साक्षरता की दर सबसे कम है 2001 में पूछा गया है, बट 2011 की जनगणना के संदर्भ में हम बात करते हैं तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार की साक्षरता दर मैंने बताया था 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर भी मैंने आपको बताया था, याद होगा। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हम सारी बातें कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अभी मैंने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, तो मैंने बताया था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में भी पश्चिम चंपारण आगे है। जनसंख्या में भी अनुसूचित जनजाति में पश्चिम चंपारण अग्रणी है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले में भी पश्चिम चंपारण अग्रणी है। और मैंने बताया था कि जो है दोनों में जनसंख्या में भी कटिहार दूसरे स्थान पर है और प्रतिशतता में भी कटिहार दूसरे स्थान पर है। तो देखिए निम्नलिखित वर्ड लगा हुआ है, यानी कि आपको इनमें से चुनना है। अगर पश्चिम चंपारण रहता तो निश्चित रूप से पश्चिम चंपारण होता, बट निम्नलिखित में से तो मैंने बताया था कि कटिहार होगा। कटिहार दूसरे नंबर पर है, मैंने बताया था ना आपको, याद कीजिए, मैंने बताया था ना आपको। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम, तो इसमें से मैं आपको अभी फ़िलहाल वाला क्रम बता देता हूँ। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं कौन सा क्रम बताना है, तो अवरोही यानी कि घटते क्रम। सबसे ज़्यादा जो है दरभंगा का हो जाएगा 1728, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा सारण का, ठीक है, दरभंगा का, यहाँ इसमें से देखिए दरभंगा, सारण, समस्तीपुर, सिवान, यही सब जिला दिया गया, यही 4 जिला है। 3-4 जिलों में सबसे ऊपर दरभंगा हो जाएगा, फिर आपका सारण हो जाएगा, फिर आपका सिवान हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका हो जाएगा समस्तीपुर। और जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा जो है आपको शिवहर का है ना। तो आप याद रख लीजिएगा, क्रम भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट प्रश्न है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है ये कहाँ पर हुई है, तो मधेपुरा में हुई। ये रिसेंटली प्रश्न पूछा गया, मतलब 2016 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है ये मधेपुरा में हुई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपका 2011 में 2016 में पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित जिलों में से, इसमें से आपको बताना था, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज में, ठीक है ना, किशनगंज में हुई है। ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो किशनगंज में हुई है। 2011 में जो है आपको याद रखना है दशक की वृद्धि सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर बात करते हैं ओवरऑल में, तो ओवरऑल में मधेपुरा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मधेपुरा यहाँ पर ओवरऑल में मधेपुरा हो जाएगा। सभी जिलों में से मधेपुरा सबसे आगे है, ठीक है ना, मधेपुरा सबसे आगे है। तो एटलीस्ट आप इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ ये हो गया कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 8.6% है, 10,40,99,452 है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये निकटतम है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आप चुनना है तो आप चुन सकते हैं, या फिर आप फिलहाल याद रखिए 8.6%। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि यही प्रश्न आ जाएगा यही ऑप्शन के साथ, तो आप एडजेक्ट याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताइए। तो 8.6%, एडजेक्ट आप याद रख लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया भी गया 8.58%, निकटतम है। ये देखिए अभी बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो न्यूनतम ऑब्वियसली आपको भी पता है कि न्यूनतम अपना बिहार का ही है। बिहार की साक्षरता दर मैंने बताया था 61.8% है, पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.5%। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा इसमें सुपौल और सहरसा, इसमें आपका हो जाएगा सुपौल और सहरसा। ठीक है ना, सुपौल और सहरसा। क्लियर, ऑप्शन में बात करते हैं तो सुपौल और सहरसा हो जाएगा। ये सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पूरा आंकड़ा छानना पड़ेगा इस तरह के प्रश्न के लिए। चलिए बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है ये किसका है, रोहतास का है। ऑब्वियसली रोहतास हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर भी यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी यहीं पर है। अच्छा, प्रश्न पूछा है कि जिले में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास। और सबसे न्यूनतम पूछ लेगा तो पूर्णिया। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, बताइए। तो न्यूनतम के अनुसार बात करते हैं यानी कि नीचे से, तो प्रथम है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है महिला साक्षरता दर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 61 कितना है, टोटल 8% है। 61.8% बिहार की साक्षरता दर। उसके बाद इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है आपके 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%, मैंने बताया है ना। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, पुरुषों से ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, तो गोपालगंज का है। मैंने बताया था कितना, तो 1021, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कितना, 1021। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की, और न्यूनतम पूछ लेगा तब, मुंगेर में है 876। ठीक है, 876 मुंगेर का है। सर्वाधिक गोपालगंज का है 1021। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है बताइए, फटाफट बता दीजिए लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है ना, लिंगानुपात 918। और वहीं शिशु लिंगानुपात पूछता तब, शिशु लिंगानुपात पूछता तब 935 है। शिशु लिंगानुपात 935, ठीक है ना, लिंगानुपात पूछा है 918 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। सर्वोच्च लिंगानुपात तो अभी मैंने बताया है गोपालगंज का है 1021, है ना, 1021 यहाँ पर लिंगानुपात है। और सबसे कम जो है ये मुंगेर का है 876, मुंगेर भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, गोपालगंज के बाद सिवान का स्थान आता है, सिवान के बाद जो है आपको सारण का, फिर आपका किशनगंज का, फिर आपका नवादा का, ये क्रम भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे अधिक मैंने बताया था पटना का और सबसे कम शेखपुरा का, बताया था ना। तो अभी के दृष्टिकोण में याद रखिएगा, 1996 वाला ये क्वेश्चन है जब झारखंड एक में था, बट अभी मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किसका है, पटना का है, और सबसे कम जो है किसका है, शेखपुरा का है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप। क्लियर, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार क्रम चुनना है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं आरोही, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था मधेपुरा का है जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है, याद रखिएगा।
सबसे ज़्यादा टोटल 38 जिले में मधेपुरा का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आप छांट सकते हैं इसमें से, क्योंकि आरोही क्रम में पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मधेपुरा तो यहीं दिया गया है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ठीक है, याद रखिएगा, सिवान, किशनगंज और इसमें से आपका मधेपुरा, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा आपका मधेपुरा हो जा रहा है, उसके बाद और भी ज़िले हैं, उसके बाद आपका किशनगंज हो जा रहा है, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा सा मुझे भी देख लेने दीजिए। उसके बाद आपका किशनगंज हो जा रहा है, उसके बाद खगड़िया हो जा रहा है, ठीक है ना। बट सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा मधेपुरा का, सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार 2011 में बिहार के कितने ज़िलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 10 लाख से कम, कितने ज़िलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 जिला हो जाएगा। कौन कौन से, तो इन 3 जिलों में से आप याद रखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं। शिवहर का है जो 10 लाख से कम है, 6,56,246 है। फिर शेखपुरा का है, सबसे कम तो शेखपुरा का ही है, 6,36,000। फिर अरवल है। तो मैंने बताया था आपको, आंकड़ा दिखाया भी था, वो चार्ट आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, सबसे कम शिवहर का, तो एक शिवहर का हो गया, फिर शेखपुरा का सबसे कम जनसंख्या, ठीक है ना। फिर एक शिवहर हो गया 6,56,246, और फिर आपका हो गया अरवल का 7 लाख, ठीक है ना, 7,08,83। तो ये 10 लाख से कम है। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात, तो अभी मैंने बताया था कि 935 है शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, यानी कि जनसंख्या घनत्व। तो शिवहर का है ना, शिवहर का जनसंख्या घनत्व है, आपको भी याद होगा, क्लियर। शिवहर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवहर का 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।